हाँ, हम लोग इस वाले में बात करेंगे जो कि क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन आपका दूसरा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है कि सीधा फिगर, ये इस तरह से फिगर बना के रखा है जो कि हम लोग बाय हैंड से इस तरह से बनाए हैं। आप लोग ध्यान ये रखना, इक्वी डिस्टेंस में ये सब है जो भी है इस तरह से हम लोग बना रखे हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आपका दे रखा है, 8th क्वेश्चन दे रखा है, मुझे डिटरमाइन करना सबकी क्या क्या दे रखा है। कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पहला नंबर क्या कहा कि बी बिंदु के जो बी बिंदु है उसका मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बी बिंदु कहाँ मेरे पास है, ये पॉइंट बी है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मैंने बताया क्या कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पहले क्या करते हैं, एक्स पे चली गई दूरी, फिर दूसरा क्या होता है वाई पे चली गई दूरी। एक्स पे चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई पे चली गई जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्डर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसका कोऑर्डिनेट का निर्धारण हम लोग करेंगे। सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखा जाता है, पहले ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस की, एक्स पे डिस्टेंस मेजर किया जाए। चलो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 माइनस का 5, क्या है आपका माइनस का 5, और एक्स पे चलो देखो, सॉरी वाई पे देखो कितनी दूरी चला गया है, 1 और 2 पे। तो ये हो गया बी का कोऑर्डिनेट जो बन गया माइनस का 5 हुआ 2 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर दूसरा कहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मुझे सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। चलिए सी पॉइंट खोज के निकालो, कहाँ पर है, ये सी पॉइंट है ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट निकालो। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग एक्स पे चले गए, डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो एक्स पे यहाँ से चलो देखो कहाँ तक गया है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। यानी इसका जो भुज बन गया वो कितना हो गया 5। कोट क्या होगी, जहाँ पर दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो ये कितना है माइनस का 5। तो क्या बन गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन गया 5 और माइनस का 5। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद क्या पूछा है यहाँ, ऐसे अगर सुनो मेरी बात, ऐसे आप लोग सबकी पॉइंट का वैल्यू निकाल लेना। इसकी ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी पॉइंट इसमें दे रखा है सबके आप लोग इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन जो तीसरा इसमें कर रहा है कि द पॉइंट से आइडेंटिफाई बाई द ऑर्डिनेट -3 माइनस का 5। -3 माइनस का 5 में है क्या, इस वाले बिंदु को हमें निर्धारित करना है कहाँ पर है, मुझे शो करना है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक्स पे कितना दूरी चला है माइनस का 3, तो एक्स पे -3 चलते हैं, 1 2 3 यहाँ पर हो गया। दूसरा वाला क्या है माइनस का 5, तो -5 कहाँ पर, यहाँ पर है, यानी 3 -3 और माइनस का 5, इसको मैंने ऐसे परपेंडिकुलर खींचा इससे, तो ये पॉइंट आके मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन तीसरे का जो आंसर होगा ये आपको क्या बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट ई है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का 3 और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 5। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है ना। पहले हम कोऑर्डिनेट सबका निकाल ही लेते हैं, जमाट खत्म कर लेते हैं ना। चलिए एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच का एक्स पे चली गई दूरी माइनस का 5, बोलो माइनस का 5 और माइनस का 3, ये एच का कोऑर्डिनेट हो गया। चलो जी का कोऑर्डिनेट निकालो, ये एक्स पे 2 है और वाई पे कितना है माइनस का 4। चलो और कौन पॉइंट बचा, इसका किसका, हाँ इस डी वाले का निकालो। चलो तो कितना हो गया, एक्स पे 6 और वाई पे कितना 2। चलो इस एम वाले की वैल्यू, एम वाले पे देखो वाई पे कोई डिस्टेंस चला गया नहीं है तो 0 होगा, वाई पे कोई भी डिस्टेंस नहीं है 0, तो एक्स पे कितना चला गया माइनस का 3 व 0 बनेगा। और कोई पॉइंट था यल का पूछ रहा था, यल पे क्या है, वाई पे तो कोई डिस्टेंस चला नहीं है, ये एक्स पे है, तो एक्स वाली 0 कर दो और वाई कितना है मेरे पास 5 है। और कोई कोऑर्डिनेट छूटा तो नहीं है। अब चलिए अब हम लोग आसान से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन चौथे में हम लोग चलते हैं कि द पॉइंट आइडेंटिफाई दिस कोऑर्डिनेट ऑफ 2 और माइनस का 4, 2 कामा -4 देखो कहाँ पर है, 2 है पॉजिटिव इस साइड कहीं पर होगा, 2 माइनस कामा 4, तो ये वाला क्या हो जाएगा पॉइंट इसका, ये आपको बन गया क्या जी, है ना। अभी मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद क्या पूछ रहा है, 5th वाला कह रहा है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, इस वाले डी बिंदु को क्या पूछ रहा है, एब्सिसा पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है, भुज। अब भुज क्या होता है, एक्स की डिस्टेंस होती है जो ओरिजिन से जो एक्स डिस्टेंस, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा आपका जो 6 होगा, क्या बनेगा इसका एब्सिसा बनेगा। चलिए 6th वाला कह रहा है क्वेश्चन कि द ऑर्डिनेट है ये, या इसको हम लोग आर्डर भी बोलते हैं, आर्डर का मतलब होता है कोट ही बोलता है, ऑर्डिनेट भी मतलब कोट ही होता है, कि द ऑर्डिनेट ऑर्डर ऑफ द पॉइंट एच। कह रहा है एच बिंदु की मुझे क्या फाइंड करना है,
हमें यानी कोड पता करना है। क्या कोड है, एच की वैल्यू देखो कहाँ पर है, ये वाला एच पॉइंट है। तो एच में ये जो दूसरी वैल्यू जो होती है वाई वाला, वो क्या होता है आपका, उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कोड ही बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा -3। इसके बाद क्या कर रहा है, 7th वाला कर रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। एल बिंदु कहाँ मेरे पास है, यहाँ पर है, जो कि हम लोग पहले से निकाल रहे थे। क्या निकाले थे, ये देखो वाई एक्सिस पे केवल चला गया, एक्स पे कोई डिस्टेंस नहीं चला है, तो क्या हो जाएगा 0,5 बनेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका 8th वाला, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। करा एम बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। तो एम का बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3 व 0। ओके, अब यहाँ पर मैं इसका आंसर सबका सामने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने तो बता ही दिया, ये है आपका क्या -5 व 2 आंसर होगा। कैसे आएगा, बाई एक्सप्लेन मैं इस ग्राफ में किया हूँ इसमें। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट पूछा है, सी का कोऑर्डिनेट कहाँ पर मुझे देख बताओ, -5 व -5 सॉरी 5 व -5। अब इस वाले पॉइंट को पूछ रहा है -3 और -5 किस बिंदु को शो कर रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग ई, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ई। दूसरा पूछता पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी बाई दिस कोऑर्डिनेट 2 -4, ये किस पॉइंट को शो कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका जी, है ना। मैं मार्कर को चेंज कर दे रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जी बनेगा, ये जी बिंदु का कोऑर्डिनेट है। चलो द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी का अब्सिसा पूछ रहा है। अब्सिसा मतलब क्या होता है, ये एक्स वाला डिस्टेंस, ये पहली जो वैल्यू है ये क्या होगा आपका 6, ये अब्सिसा बोलता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या बनेगा आपका 6 होगा। ओके, पूछ रहा है कि द ऑर्डिनेट या ऑर्डर ऑफ पॉइंट एच, एच का आपका कोड कितना होगा, -3, ये सेकंड वैल्यू वाई वाली, तो ये आ जाएगा -3 बनेगा। एल कोऑर्डिनेट, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो 0,5। अब एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 व 0 बनेगा। ये इनके सब सारे आंसर होंगे, जो उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोग को बेटर समझ में आया होगा, क्योंकि इसके पहले भी ये लेक्चर हम लोग बात किए थे, तो वहाँ से आप लोग पॉइंट और कोऑर्डिनेट वगैरह इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। अच्छा, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे ना, ठीक है।